नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों आज का जो लाइव है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही प्रेरणादायक है दोस्तों। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जैसे जैसे आप इस वीडियो को आगे देखेंगे, इस कहानी को आप समझेंगे दोस्तों, आपके अंदर इंसानियत जागेगी और आपको लगेगा वाकई हम लोग काफ़ी सालों से एक बहुत बड़ी गलती करते आ रहे हैं, जिस गलती को रोकना बहुत ज़रूरी है। आप जानते हैं दोस्तों, हमेशा एक शेर से शुरुआत करता हूं, आज भी करूंगा दोस्तों। गा तो मैं भी लेता पर मेरी आवाज़ बेवफा है, गा तो मैं भी लेता पर मेरी आवाज़ बेवफा है, बजा तो मैं भी लेता पर हर साथ बेवफा है। ए ताजमहल बनाने वाले अपने आप को इतना गुरूर मत कर, ए ताजमहल बनाने वाले अपने आप पे इतना गुरूर मत कर, ताजमहल तो मैं भी बना लेता पर मेरी मुमताज़ बेवफा है। दोस्तों मेरी जो कहानी है इसमें ना ताजमहल है, ना मुमताज़ है, ना शाहजहाँ है दोस्तों, ना ही मैं बात कर रहा हूँ पास्ट की। आज मैं एक ऐसे परिवार की बात कर रहा हूँ जो रामनगर जिले के खूबसूरत से गांव टाना में रहता है दोस्तों, और जिसने आज इतनी एक इंसानियत की ऐसी मिसाल पेश की है दोस्तों, जो हमने काफ़ी समय पहले कर देनी चाहिए थी। इस परिवार से मिलकर बड़ा अच्छा लगा दोस्तों। आइए आपको अंदर लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं दोस्तों कि ये परिवार आखिर इतना खास क्यों है। तो इस परिवार ने क्या किया दोस्तों, इस परिवार ने एक ऐसी परंपरा शुरू करी है दोस्तों। इस परिवार में जो भी बेटी आती है वो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों चंद कपड़ों के साथ में आती है दोस्तों, उससे एक भी रुपया नहीं लिया जाता, ना ही उससे कोई सामान लिया जाता है। आइए इस परिवार से आपको मिलाता हूँ। इस परिवार में जितने भी जिम्मेदार लोग हैं जो कि इतना अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, उनसे मिलाना वाकई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बात आज इंसानियत की है। और अगर इस परिवार ने एक नई मुहिम, एक नई क्रांति छेड़ी है, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम भी इस परिवार का साथ दें। आइए मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसे परिवार में दोस्तों, जिस परिवार ने आज तक कभी भी अपनी बेटियों को दोस्तों भले ही कुछ दिया हो, लेकिन किसी भी बेटी को अपने घर में लेके आ रखे हैं, तो इस परिवार के बेटियों ने आज तक कभी भी एक रुपये भी नहीं लिया। तो आइए मैं आपको परिवार से मिलाता हूँ। नमस्कार। ये देखिए दोस्तों, पूरा परिवार यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, और मैं इनके चाहूँगा कि इनका नाम भी मैं इन्हीं के माध्यम से आपको बताऊँ। सबसे पहले मैं मिलूँगा माता जी। माता जी नमस्कार। माता जी क्या नाम है आपका? खातून जी। आपका नाम क्या है सर? कलवेली जी। आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर है। और ये देखिए दोस्तों, हमारे आज के जो असली हीरो हैं, भैया क्या नाम है आपका? दामू खान। दामू खान। और आपका? ईशू खान। दोस्तों पूरा परिवार यहाँ पे बैठा हुआ है, आपको यहाँ पे सब दिखाई, इनके वालिद दिखाई दे रहे होंगे, इनकी अम्मी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी दोस्तों। और इनको देख के तो मुझे लग रहा है कि मैं भी इनको वालिद कहूँ और इनको अम्मी कहूँ, क्योंकि इतना अच्छा लग रहा है कि इन्होंने एक ऐसी शुरुआत आज करी है कि आज भी जब अगर हम देखते हैं, हम समाज में देखते हैं कि दहेज के नाम पर इतनी लूटपाट हो रही है, इतना बेटों को मारा जा रहा है। आज बेटों को पढ़ा लिखा के शायद हम इसलिए तैयार करते हैं कि उसकी शादी में हम लोग दहेज दे सकें, और ये एक रीति रिवाज बन चुका है। वो बहनें दोस्तों जो गरीब परिवार से आती हैं, वो बेटियाँ तो मासूम परिवारों में रहती हैं दोस्तों, जिनके पापा, जिनके घर वाले उनको कुछ दे नहीं पाते, हमेशा परेशान रहती हैं। और आप रोज अखबारों में पढ़ते रहते हैं कि आज फला जगह एक बेटी को जला दिया, आज फला जगह को अपने ससुराल वापस भेज दिया गया, अपने मायके वापस भेज दिया गया। लेकिन इस परिवार ने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे, क्योंकि आप इस कहानी के बिल्कुल हीरो हम कह सकते हैं। भैया कैसे आपके मन में आई कि यार मैं शादी करूँ और उसमें कुछ भी दहेज ना लूँ? देखो, जैसे कि सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बताता हूँ सर। मेरा नाम है दामू खान और मैं एक यूट्यूबर भी हूँ, और साथ में एक डिजी फ्लॉक्स डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाता हूँ, उसका ओनर भी हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने माँ बाप को ही इसका क्रेडिट देता हूँ, क्योंकि उन लोगों ने ही जैसे ही मतलब कि मेरा पालन पोषण किया है, वो ये चीज़ सिखाई है कि हम लोगों की कोई बहन नहीं है। बहन नहीं इन द सेंस के उन लोगों को, मेरे जो पापा हैं उनको एक बेटी के रूप में, मतलब बहू के रूप में एक बेटी चाहिए थी, और मेरी मम्मी को बहू के रूप में मतलब कि एक बेटी चाहिए थी। बिल्कुल। तो यही समझ में आया कि भाई हम लोग मान के चलो, मतलब कि हम एक संपन्न परिवार तो नहीं कह सकते, मिडिल क्लास फैमिली जरूर है। तो हमारे पास मतलब कि ये नहीं है कि हमें दूसरे का चाहिए। और एक तरह से जो मान के चलिए समाज में दहेज की प्रथा है या फिर जो चीजें हैं इस तरह की, तो एक तरह से जो हमारा मतलब कि जो लड़की वालों का परिवार होता है, लड़की पक्ष होता है, उसके ऊपर बर्डन ही होता है एक तरह से। बिल्कुल। तो इस चीज को, दहेज को खत्म करने के लिए मैंने थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया। और उस टाइम पे जैसे मतलब कि जब रिश्ता हो रहा था, तो उसी टाइम में मेरी फैमिली ने, मतलब जो खान फैमिली है हमारी, उन्होंने सपोर्ट किया कि भाई जो है, उन्होंने ही बोला कि हम इस तरह की चीजें नहीं करेंगे, कि हमें जो है बहू चाहिए, मतलब कि बहू के रूप में हमें बेटी ही चाहिए बस, हमें कोई। अच्छा मेरे भाई, कई बार हम देखते हैं कि अगर आप दहेज भले ही ना मांग रहे हो, लेकिन आपके अब्बू ने कहा होगा नहीं बेटा हमारी बेटियां भी है, हमें दहेज चाहिए। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि जब आपके बेटे ने कहा कि अब्बा मुझे दहेज नहीं लेना, तो आपने क्या कहा इससे? बोला साहब ठीक है, हमारी बेटी नहीं है और दहेज लेना गलत है। तो इसकी पढ़ाई लिखाई पे तो खर्च आजकल लोगों ने रिवाज बना दिया है।
वो तो गलत ही है साहब। तो मतलब कभी सोचा था आपने कि इस तरह से आप करेंगे इस चीज़ को, और समाज आपको, क्योंकि आपका जो परिवार, दूसरे जो आपका परिवार, जो बबलू भाई का जो परिवार है, इन्होंने भी काफ़ी समय से ये रिवाज चला हुआ आ रहा है कि आप लोग कभी एक पेटी से 1 रुपये भी नहीं लेते। तो आपको लगता नहीं कि शादी में लाखों का खर्चा आता है, चलो कुछ तो ले लें, सोफा सेट ही ले लें, सामान ले लें? नहीं साहब, ऐसा समझ में नहीं आता। अच्छा मुल्ला जी, आप बड़े धाकड़ लग रहे हैं, दाढ़ी माशाल्लाह आपकी बड़ी जवान लग रही है। आप हज करके आ गए जी? हज करके आप आ गए, इतना पवित्र, इतना पुण्य, आपने इतना काम किया है कि आज आपके हर एक बोल आबे हयात का सामान मुझे लग रहे हैं। तो जब हज करने जाते हैं सब कुछ भूल के जाते हैं कि शायद मैं वापस से आ भी पाऊँ या ना आ पाऊँ, वहाँ पे हमें अपना सब कुछ लिखा के जाते हैं। तो बेटों से क्या कह गए थे उस समय आप? मैं यही कह गया था, बेटे किसी से गलत काम, किसी का गलत पैसा मत लेना। जी 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 जी। और लड़की भी किसी की लेनी है तो दवाओं के साथ ले जाना। दवा के साथ में नहीं लेनी बिल्कुल। खाना भी हमने मांगा नहीं है। खाना भी मांगा नहीं आपने, क्या बात है भाई। तो अम्मी, आपने कुछ सोचा कि मतलब यार आपका बेटा इतना लायक निकल गया है और बहू से आपने 1 रुपये भी नहीं लिया? नहीं, हमें जरूरत नहीं थी जी जी जी। पैसे की। हमें तो लड़की की जरूरत थी कि हमारी बेटी नहीं है। हमें तो बेटी आज तक हमने देखी नहीं, ना हमारी कोई नंद है, ना हमारी बेटी है। तो हमने यही सोचा कि हमारी वो बहू रूप बन के हमारी बेटी बन जाओ। कितने अच्छे संस्कार हैं आपके माता जी। हमें जो हमारी सेवा पर कर सकती है, हमें खाना खिला सकती है, हमारा बोला गिर जा तो वो हमारी सेवा कर सकती है। क्या बात है भाई, क्या हमें नहीं, वो ना हमें उसका पैसा चाहिए, ना कुल मिला के बेटी नहीं थी, बेटी लेके आ गए आप। हम अपनी बेटी बना के लेकर। जी। अच्छा, समाज में कई लोगों ने ये भी कहा होगा कि यार क्या बात है खातून, तुमने कैसी बेकूफी कर दी, फला बहू को तो सामान ये मिला। हमारे दिमाग में नहीं कि करंदो कर रहे हैं तो ना, कहने वाले कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में नहीं है जी 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 कि हमें माल चाहिए, दौलत चाहिए, हमें सिर्फ बेटी चाहिए। जी। अगर मेरी औलाद अगर लायक होगी तो वही सबसे बड़ी दौलत तो वही है। वही दौलत है, वही कमागी, वही लागी। जी। तो कहते हैं ना कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत अगर सपूत तो क्यों धन संचय। अगर आपका लड़का लायक है तो फिर आपको धन की जरूरत ही नहीं है, और अगर आपका लड़का नालायक निकल गया तो फिर आपको धन की जरूरत वैसे भी नहीं होती। तो बड़े भाई हैं, कहते हैं कि जब भी छोटा भाई को सीखता है बड़े भाई से सीखता है। जहाँ पहले वालिद है, आपकी अम्मी है, उसके बाद आप हैं। आपने क्या कहा इससे? और आपकी शादी जब हुई थी तो आपने भी दहेज नहीं लिया होगा? नहीं, उस समय मैं छोटा था। जी, तो उस समय हमारे घर दहेज आया था। जी जी जी। क्योंकि मुझे उतनी समझ नहीं थी जी कि भाई दहेज क्या क्या चीज चीज ऑन होती है। कैमरा मान लिया आपने अली बात? बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानता हूँ इस चीज को कि हमारे घर दहेज पहले आया था। जी जी। मगर मुझे उतनी मैं छोटा था, मतलब 21 साल में मेरी शादी हुई। जी। तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी कि भाई दहेज चीज होती क्या है, जी जी जी। मतलब ये क्यों लिया जाता है। जी जी। तो जब मैंने अपनी मेहनत से खुद सब कुछ कमाया तो मुझे लगा कि कितनी मेहनत लगती है एक व्यक्ति को, मतलब कि पैसा कैसे कमाया जाता है। तो उससे पैसा ना लेकर के उसकी बेटी लो। नहीं, कोई नहीं। हाँ, आपको डिस्टर्ब ये वीडियो ना बने ना आप लोगों का। जी बोलिए। तो मैंने ही सोचा कि भाई मतलब जब अगला आदमी, जब मैं इतनी मेहनत से पैसे कमाता हूँ तो कोई बेटी वाला कितनी मेहनत से पैसे कमाता है, मुझे उन्होंने कितनी मेहनत से पैसे दिए होंगे। क्या बात है। और वो मतलब वो सामान ऐसे ही पड़ा रह जाता है, क्योंकि कोई यूज तो करता नहीं। कुछ ऐसा होता है कि कुछ यूजफुल होता है, कोई अनयूज होता है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल। सामान ऐसे ही पड़ा। कि मेरा मानना है कि जब आप शादी करते हैं तो घर में सारा सामान तो आपके पास ऑलरेडी होता ही होता है। क्या बात कही भाई साहब, बहुत अच्छे विचार है। मतलब जब मेहनत से आदमी कमाता तो मुझको खुद दुख लगता था कि यार सामान ऐसे ही पड़ा है, अगले की मेहनत का है। क्या बात है। तो मैं अगली बार मैं ये सोच सीख दूंगा अपने भाइयों को जी जी कि मैं मतलब दहेज ना लेकर के। जी। अच्छा चाचा, कहीं ना कहीं फिर शुरुआत हो जाती है कि यार हमने तेरे को ये दिया, हमारे इतना, तू ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। दिक्कतें बहुत हो जाती दहेज लेने से, क्योंकि मन में लालच आया था बहुत। जी जी। नहीं, लोग करते हैं ना। मेरा मतलब है कि अगर आप दहेज लो, उसने कहा भाई वाली गाड़ी बेकार है, अगर नई महंगी गाड़ी देती, आपने तो पूरी संभावनाएं खत्म कर दी। आपने कहा भैया तू जिस कपड़े में आ रही उसी कपड़े में आ जा, है ना, भगवान का दिया सब कुछ है। तो फिर कैसा लग रहा है जब समाज सभी लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं आज कि यार आपने अद्भुत काम किया है, इतना अच्छा काम किया इंसानियत की? सर बहुत बेहतर लग रहा है जी। जो दहेज प्रथा है एक तरह से समाज की बुराई है जी। और मैं तो बस आपके चैनल के माध्यम से या फिर आपके न्यूज पोर्टल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि जो लोग भी देख रहे हैं थोड़ा इस चीज पर ध्यान दें और मतलब कि जितना इस प्रॉब्लम को कम किया जा सकता है उतना कम करें। अच्छा भैया के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि भैया खुद ब खुद एक बहुत फेमस यूट्यूबर है। शायद आपका ये सिल्वर बटन भी यहाँ पे आया हुआ है, लेकिन भैया ने मौका मुझे इसलिए दिया कि भैया चाहते थे कि शहर में लोगों को पता लगे, क्योंकि भैया के फॉलोवर ही काफ़ी सारे हैं। लेकिन यहाँ पे बात फॉलोवर्स की नहीं, यहाँ पे बात है कुछ परिवारों की। अगर हम इस मैसेज को किसी भी परिवार तक पहुँचा पाए, अगर हमारा मैसेज अगर एक परिवार तक भी पहुँच जाए, एक शख्स यहाँ पे और मेरी दाहिनी तरफ को यहाँ पे खड़े हैं और मैं इनसे मुंतज़िर जरूर हूँगा। यहाँ पे उर्दू भी आज मुझे बहुत शौक है उर्दू बोलने का, इसलिए शब्द बहुत अच्छे मेरे दिमाग में आ रहे हैं। काम अगर अच्छा होता है तो फिर शब्द अच्छे आते जाते हैं। तो बबलू चौधरी जी यहाँ पे हैं। बबलू चौधरी जी, आपने भी ये काम बहुत पहले किया था
और उसका फल मैं देख रहा हूँ कि आपके चेहरे पे इतनी प्यारी सी मुस्कान है। कितना अच्छा लगता है कि जब सर ऐसे परिवार के लिए मुझे तो सैल्यूट है, और ये मैसेज आगे भी जाना चाहिए और सबको आगे आना चाहिए समाज में, ताकि किसी की बहू बेटी घर पे ना रहे। बिल्कुल बिल्कुल। दहेज के चक्कर में कितनी बहू बेटी घर पे ही रह जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उनकी शादी नहीं हो पा रही है। अच्छा, आपने भी परिवार के लिए तो मैं सैल्यूट है। अरे कहीं ना कहीं आपने भी शुरुआत करी थी इसकी, आपने भी दहेज नहीं लिया था? हाँ, छोटी सी मैंने पहल की थी। जी जी जी। तो मैं चाहता हूँ कि सब आगे आए धीरे धीरे। जी 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 जी। तो जैसे ये परिवार आया है आज, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कल को इन्हें देख के कोई और परिवार भी सामने आए तो कितना अच्छा मैसेज आएगा जी समाज के लिए। जी। अच्छा, जब आपने उनके परिवार से कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी बेटी चाहिए, तो वो लोग भी, उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे कि भाई इतना अच्छे परिवार में शादी हो रही है? वो भी पहली बात तो समझ ही नहीं पाए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। जी जी जी। वो सोच रहे थे कि मान लो दहेज ना लेंगे तो कुछ पैसे ले लेंगे, कुछ और ले लेंगे। मतलब लास्ट टाइम तक ये रहा कि यार कुछ ले लो करके, कुछ ले लो करके, क्योंकि हमारे जो एक रीति रिवाज चला हुआ आ रहा है बहुत टाइम से, मन में था कि कहीं बाद में ले, बाद में ले। हाँ जी हाँ जी। तो लास्ट टाइम तक ये रहा कि यार कुछ पैसे ले लें करके। जी जी जी। तो फिर हमने बिल्कुल साफ ही मना किया था जी। तो वो बिल्कुल लास्ट टाइम पे समझे कि इन्होंने बिल्कुल साफ ही मना किया था कि इन्होंने तो ये चाहिए ही नहीं था। क्या फिर उनका पापा के मन में क्या, इसमें क्या बात? तो फिर फूले नहीं समाये, कह रहे यार बहुत बहुत बढ़िया हो गया काम के यार, मान लो इन्होंने दहेज नहीं लिया तो क्या पता उन्हीं के मन में आ जाएंगे, मान लो उन्हीं के भी बच्चे हैं, क्या पता वो अगर मान लो दहेज ना ले तो अगर एक ने भी दहेज नहीं लिया तो बढ़िया एक मैसेज जाएगा कि यार चलो हमारी वजह से किसी ने और भी नहीं दहेज लिया। तो क्या समझी क्या बोले आपके उस समय आपसे? बस यही बोले थे साहब, मेरी तो एक ही बेटी है। जी जी जी। मेरे सपने हैं, मेरे अरमान है। जी जी जी। मगर हमने कहा कि भाई हमारे तो एक बेटी भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हम तुमसे कह रहे हैं कि हमें चाहिए ही नहीं, कुछ दहेज नाम की चीज नहीं चाहिए। जी जी। अमूमन मैं कभी कहता नहीं हूँ दोस्तों कि वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मेरा मानना ये है दोस्तों कि जो चीज़ सच्ची है वो दिखानी बहुत ज़रूरी होती है। दोस्तों कोई भी धर्म क्यों ना हो, अगर कहीं पे अच्छी बात हो रही हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अच्छी बातों को अपनाने में कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं बार बार आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ समाज में निगेटिविटी होती है दोस्तों, वो दिखाते हैं बहुत से लोग। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर हम निगेटिव खबरों के बजाय पॉजिटिव खबरें दिखाएं और ऐसे ऐसे परिवारों से आपको मिलाएं जो कि आज मतलब संपन्न क्यों है दोस्तों, कि इन्होंने अपने बच्चों को ये सिखाया कि बेटा दूसरे की बेटी की भी इज्जत करनी है। कल खुदा ना खास्ता अगर कल किसी बेटी का हम अगर ऐसा देखेंगे, गलत होते हुए देखेंगे, कल कहीं अगर बेटी जलती है हमारे खानदान में, उससे गंदे काम कोई नहीं हो सकते। ऊपर वाले को जवाब देना पड़ता है। हज करके आ गए आप और इतना अच्छा आपको सवाब दिया है ऊपर वाले ने। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमेशा जहाँ जहाँ ऐसे वीडियो आते हैं एक शेयर जरूर बनता है दोस्तों, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कहीं भी अगर एक परिवार भी अगर इससे जागरूक होता है तो हम लोग अपने आप को कृतज्ञ समझेंगे और हमें लगेगा कि वाकई जो हमने ये वीडियो बनाने का जो एक काम हमने किया, एक शुरुआत हमने करी कि कोई लोग देखें तो वो सफल हो। तो अम्मी से दोबारा पूछूंगा, उनकी जो आपके समझाने क्या बोली आपसे? हमारी संतान ये बोली है कि आप ऐसा मत सोचो, मेरी लड़की को भी कभी तुम ताने देने लगो कि मतलब तुम सामान नहीं ले रही, ये तू ये नहीं लाई, ये नहीं लाई। कभी हमारी जवान से सुन लो, तो जब हमसे कहना, जब कभी हम अपनी जवान से नहीं लेंगे ये बात, तो तुम हमसे कहना भी क्यों कहना है कि हमें ना तुम सामान चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें तो नहीं चाहिए तुम्हारा, हमें तो खाली बेटी बेटी चाहिए तुम्हारा। अच्छा अम्मी, आस पड़ोस वाले क्या बोले आपसे कि आपने अच्छा किया, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्यों ना ले रही तुम सामान, तुम्हें कैश की जरूरत होगी, तुम्हें कैश मिलेगा, कि हमारी कोई तय नहीं है उनसे, हमने उनसे बिल्कुल मना कर रखी। उन्होंने कहा कि हम तुम हमारी बेटी, कोई हमें नो कहेगा कि तुम अपनी बेटी को खटिया भी नहीं दे रहे, कहाँ सोगी। मेरे बड़े बेटे ने ये कह दिया, अगर हम नीचे सोंगे तुम्हारी बेटी भी नीचे सोगी, अगर हम गार में सोंगे तो तुम्हारी बेटी भी गार में सोगी। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो हमें अगर तो हम तुम्हारी बेटी चटनी से खागी तो हम भी चटनी से खाएंगे। तो आपकी जब शादी का हयात को आपने ये बातें बताई उनका क्या कहना था उस समय? उन्हें भी सहमी था कि मतलब कि ये चीज सही है, और वो भी क्योंकि एक महिला है तो वो भी एक तरह से अच्छा सपोर्ट करना चाहेंगी। जी जी। और मतलब कि जैसे कि वो सिंगल है तो मतलब कि सिंगल बेटी है अपने घर में, वो सबसे बड़ी है, तो कहीं ना कहीं जैसे कि मान के चलिए बड़ी बेटी का इस तरह से हुआ है, तो जब भी दूसरे रिश्ते होंगे कि कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि एक बाप को एक बहुत मजबूत कंधा मिल गया है आपके रूप में, है ना। और जो सामान आपके लिए उनके सोचा था वो बेटे काम आ जाएगा, अगर कोई अच्छा इंसान ना मिला तो, या ठीक है अगर दहेज भी मांगे वो उनका अपना मैटर है। यही रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको अग्रिम, मतलब अग्रिम जो दामाद मिले तो वो दामूद खान जैसा। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, वो एक और सपोर्ट उनको मिल जाए, वो कहते सुम्मा आमीन। बिल्कुल बिल्कुल आमीन कहना चाहेंगे। आमीन जी, आमीन। एक शुरुआत हो जाएगी। हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी है ये इस दहेज प्रथा में ज्यादा धंसती चली जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, परिणाम बहुत निगेटिव आ रहे हैं, बहुत ज्यादा निगेटिव आ रहे हैं। जी जी जी। तो मैं यही चाहूंगा कि एक छोटी सी शुरुआत बब्बू चौधरी ने करी थी, उसको एक
उसी का एक सहारा मैंने लेके मैंने अपने घर में ये काम किया है। अब देखते हैं छोटू की शादी होगी यूसुफ खान की, तो सोचेंगे उसमें देखते हैं क्या होता है। यूसुफ भाई के लिए तो भैया लड़की बड़ी हाई फाई ढूंढनी पड़ेगी। ये हमारे बहुत ही ज्यादा छोटे नवाब है ना ये। नवाब साहब बड़े भैया ने मजाक से हटके बड़ा अच्छा काम किया है, आपका क्या सोचना है इस बारे में? ये हमारे अब्बा का और अब्बू का संस्कार बहुत अच्छा है। हमसे यही कहते हैं कि किसी दहेज नहीं लेना है, किसी बेटी को लेके आ रहे हो घर पे तो उससे यही संस्कार दो कि दहेज नहीं लेना है किसी को। और जो भाई ने ये प्रथा चलाई है तो इस चीज़ को इंशाल्लाह मैं आगे बढ़ाऊंगा जरूर। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चीज़ को आगे बढ़ाएं और आगे आएँ। जो भी हमारी कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी है उसको आगे बढ़ाएं। मैंने आपसे पहले कहा था कि इस कहानी में आपको भले ही लैला मजनू ना दिखे, इस कहानी में आपको हीर फरियाद ना दिखे, लेकिन इस कहानी में आपको एक ऐसा परिवार दिखेगा, एक ऐसा इंसान दिखेगा जिसने मोहब्बत, इश्क, प्यार, वफा, जिसने ये दिखाया दोस्तों किस तरह से अपने साथी का साथ निभाया जाता है, किस तरीके से इस परिवार ने ये दिखाया कि एक परिवार का संस्कार किस तरह से होते हैं। आप मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, आप अल्लाह से मांगते हैं, भगवान से मांगते हैं, आप चर्च में जाके प्रार्थना करते हैं, आप गुरुद्वारे में जाके अरदास करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको ऐसा परिवार बहुत मुश्किल से मिलता है। इस परिवार में अगर यहाँ पे खड़ा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी जगह से सभी का आशीर्वाद मुझे बराबर मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे बात धर्म की नहीं है, यहाँ पे बात है एक ऐसे संस्कार की, एक ऐसी प्रेरणादायक शुरुआत की जो इस परिवार ने करी है। तो अब आप किस तरह से देखते हैं कि आगे भी कुछ लोग आपको फॉलो करेंगे, आपके वीडियो आपके बेटे ने कर रखा है जी, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं आप और अन्य लोगों के लिए? अन्य लोगों के लिए मैसेज सर यही होगा, दहेज एक बहुत 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 बुरी प्रथा है। जी बिल्कुल। ठीक है, इसको जितना भी खत्म किया जाए, हमारे इंडिया में तो एक तरह से स्लोगन भी चलता है, ठीक है, कि दहेज को खत्म किया जाए। बिल्कुल, तो मेरा भी बस यही रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि अगर मान के चलो कुछ % भी कम हो हम लोगों के माध्यम से, तो वो भी बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव, शुरुआत तो कम से कम होगी। बिल्कुल जी। तो भैया कैसा लग रहा है आपको कि आपके पड़ोस में एक ऐसा लड़का, एक ऐसा परिवार भी रहता है जिसने दहेज बिल्कुल नहीं लिया? जी सर, हाँ, इन्होंने नहीं लिया कभी। और आप तो भैया क्या कहते रहो? जी, घबराओ मत, आराम से बोलो। जी। अब बताओ, दहेज लिया है नहीं लिया है इन्होंने? नहीं लिया सर इन्होंने। आपने गलती से लिया है बोल दिया तो आपको हम सबको कोर्ट के कटघरे में खड़ा कर दोगे भैया। मजाक से हटके जी। तो भैया थोड़े से नर्वस हो गए थे। तो अब बताइए भैया, कैसा लगता है कि परिवार इतना अच्छा है? देखिए सर, मैं इनके परिवार में कम से कम 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ। जी। और मुझे इनके साथ रहने में भी अच्छा लगता है। जी। और इन्होंने किसी भी अब दहेज का काम बंद कर दिया सर। जी। ये कभी किसी से दहेज नहीं लेते, ना किसी के दहेज के बारे में राय देते हैं। ये बहुत अच्छा परिवार है और मैं भी इनके साथ साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं भी यही चाहता हूँ कोई दहेज की बात ना करे। और मैं चाहता हूँ कि आप भी यहाँ प्रॉमिस करें कि आपका बेटा जब लड़की लेने जाएगा आप वहाँ पे दहेज नहीं लेंगे। जी हाँ, मेरा भी यही पक्का हो गया ना? जी। तो बबलू भाई यहाँ पे मौजूद हैं, मेरे स्टूडेंट भी हैं, दोस्त भी हैं। कैसा लग रहा है? कहीं ना कहीं आपका परिवार भी इस मुहिम से जुड़ा है, आपके भाई ने भी शुरुआत करी थी और माशाल्लाह आज एक परिवार ने और इसको अपनाया है। बहुत अच्छा लगा सर, क्योंकि जो 4 साल पहले हमने शुरुआत की थी वो शुरुआत हमारे रिलेशन में हमारे भाई लोगों ने चलाई है। जी। तो जो हमें 4 साल पहले खुशी हुई थी उससे ज्यादा खुशी आज हो रही है, क्योंकि जो स्टार्ट हमने किया था वो आज चल पड़ा है, मतलब स्टार्ट हो गया है। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा इस चीज को देखते हुए। इतनी खुशी हमें अपने उसमें नहीं होती जितनी खुशी आज हमें इनको देख के हो रही है। जी दोस्तों, अगर आप अखबार पढ़ते होंगे तो आपको सैकड़ों ऐसी खबरें आती हैं कि आज फला जगह बेटी जला दी गई, आज फला जगह बेटी से ये कहा गया कि हमें कार चाहिए, फॉर्चुनर चाहिए, हमें थार चाहिए, फला जगह बेटी से ये कहा गया कि तेरे घर वाले कैसे हैं, कैसी तेरी बहनें हैं, कैसे तेरे और रिश्तेदार हैं कि तेरी शादी में कुछ नहीं दे पाए और ये है वो है, अलाना फलाना, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, हमें तो उस परिवार से लाखों मिल रहे थे, हमें तो उस परिवार वाले कार दे रहे थे। ऐसी कई सारी बातें हमारे दिमाग में आती है। दहेज प्रथा बंद होनी चाहिए। कभी आपने खुद भी सोचा था, जब आप खुद भी आपकी शादी हुई थी तो आपने कभी सोचा था कि यार काश ये परंपरा पहले शुरू हो चुकी होती? तो नहीं सोचा था। नहीं सोचा था। टाइम कहाँ सोचते थे? जी। कब लगा आपको कि यार चलो शुरुआत हमें भी करनी? तो जब ही लगा साहब, जब बच्चे कमाने लायक हो गए, अपने घर पूरा हिसाब किताब ठीक हो गया। जी कि नहीं, किसी की जरूरत नहीं है, अपने ही से एकदम से कमाना ठीक। तो आपके घर वाले, आपके जो बच्चे इतने लायक हैं तो मक्का मदीना ही बना दिया बिल्कुल आपके लिए। जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं भी ये चाहता हूँ कि जो मेरा आगे का जो मेरा परिवार है वो भी ये शुरुआत कर दे। और मेरे चाचा जी ने भी एक शुरुआत की है, जो वो यूपी साइड रहते हैं, ठाकुरद्वारा साइड। उन्होंने भी दहेज ना लेकर के एक सम्मान वाला काम किया है। जो वो ठाकुरद्वारा साइड रहते हैं, तो उन्होंने भी अभी 1.5 साल पहले
शादी की। और कमाल की बात तो यह है कि मुस्लिम परिवार इसमें आगे आ रहे हैं। बिल्कुल मुस्लिम परिवार आगे, मैं सोचता हूँ कि मतलब कुछ हिंदू परिवार तो नहीं लेते हैं दहेज, मगर मैं चाहता हूँ कि मुस्लिम लोग भी दहेज ना लेकर के अपने आप को एक आगे समर्पित करें कि दहेज एक कोई चीज नहीं है, दहेज एक खाली पैसा है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। अगर आपके बच्चे लायक होंगे तो कहीं से भी कमा लेंगे। ये हमें कुछ किसी और ने भी नहीं लिया, आप बता रही है? हमारे देवर जी ने नहीं लिया। आपके देवर ने भी नहीं लिया दहेज? जी, तो कहाँ की बात है ये? 1 रुपए की ठाकुरद्वार की बात, उन्होंने भी 1 रुपए नहीं लिया? नहीं लिया, उन्होंने भी बिल्कुल नहीं लिया। अच्छा, आप एक औरत हैं, एक औरत का दर्द समझ सकती हैं आप। एक बेटी भी रही हैं, एक माँ भी रही हैं, एक बहू भी रही हैं, और काकी बुआ तो आप ऑलरेडी इतना बड़ा परिवार तो हो जाती हैं। तो आप खुद ब खुद एक बेटी हैं, खुद ब खुद एक माँ है, खुद ब खुद एक बहू भी है। तो कैसा लगा आपको जब आपके बेटे ने इतना बड़ा कदम उठा दिया एक औरत होने के नाते? मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका बेटा आप माँ के नाते नहीं, एक औरत होने के नाते कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। जी जी जी, अच्छा लगा। मेरे बेटे ने हमारा कहना माना, हम नहीं ले रहे। हमारे बेटे ने भी कह दिया जब आपकी सम्मानना यही है मना करने की, तो मुझे भी नहीं चाहिए मम्मी दहेज। जब आपके नहीं है मर्जी तो मेरी भी नहीं है। मुझे भी अच्छा लग रहा कि मैं दहेज नहीं ले रही, तो आप भी नहीं ले रही। जी, तो अब क्या समाज में मैसेज देना चाहेंगे? आपके दोस्त भी हैं, आपके रिश्तेदार भी हैं, आपने शुरुआत कर दी। कई लड़के आप पे मजाक में तंज भी मार रहे होंगे, थार मिल जाती, बेवकूफ़ तूने क्या कर दिया, अबे बुलेट मिल जाती, या एक कमरे का फ्लैट मिल जाता। तो मजाक भी आपका उड़ा रहे होंगे कुछ लोग? हाँ सर, ऐसा तो नहीं है कि मतलब कि लोग ज़्यादा मजाक उड़ा रहे हैं। देखो सर, मैं थोड़ा सा मतलब कि मैं यूट्यूबर हूँ, ठीक है, तो मेरा और जो कंपनी का काम है मतलब कि वो एक तरह से इंटरव्यू टाइप का रहता है। जी। तो मेरा ज़्यादा मतलब कि दोस्तों में बैठना उठना बहुत कम है, ठीक है। तो इस तरह के कोई ताने वगैरह तो मेरे को किसी ने नहीं दिए हैं। लेकिन एक बात ये है कि अगर कोई मेरी बात सुने आपके इसके माध्यम से, तो मैं जरूर चाहूंगा कि जितना भी हो सके मतलब कि बिल्कुल खत्म हो जाए तो ही बेहतर है। जी जी जी, बिल्कुल। तो आइए, आपसे बातें चलती रहेंगी। फिलहाल अम्मी अब्बा को फारिग करते हैं यहाँ से। मैं चाहूँगा कि आपसे बातें अभी और मैं करूँ। तो ये परिवार दोस्तों वो परिवार है, और मैं जानना चाहूँगा इस परिवार की जो पुस्तकों के बारे में। मैं चाहूँगा कि आप अपने वालिद के बारे में बताएं, अपने पूरे परिवार के बारे में बताएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जानना कि आपका जो खानदान है कितना पुराना है, और आपके खानदान में जब ये अच्छे अच्छे संस्कार आए हैं कब से आ गए हैं, और इतने अच्छे और भी आपने क्या क्या काम किए हैं। तो अब अब्बू कुछ बताएंगे आप पूरे परिवार के बारे में? कहाँ से आप लोग बिलोंग करते हैं, कहाँ से आप लोग हैं? लगभग 3 पीढ़ियों तक का तो 4 पीढ़ियों तक का तो मुझे पता है। 4 पीढ़ी पता है आपको? क्या बात है भाई जी, मुझे पता है, अपने दादा तक का पता है। जी जी जी। अच्छा, मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा, अगर आप मुझे माफ़ करें जी। हम जानते हैं कि आजकल मुसलमानों पे बड़े लांछन लग रहे हैं कि भाई मुसलमान ऐसे हैं वैसे हैं, यहाँ वहाँ, लेकिन आपने उसके बावजूद भी एक बड़ा अच्छा कदम उठाया है। तो आपको लगता है कि मुस्लिमों के प्रति लोगों की सोच बदलेगी? बदलेगी। जी 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 जी, बोलिए, कुछ बोलिए इसके बारे में। जी बदलेगी, जरूर बदलेगी। जी, सुनते हैं आप कभी कभी कि ये शहर हमारे जो भारत का माहौल बना दिया गया, बिल्कुल ऐसा बना दिया है कि हर जगह राजनीति हो रही है हिंदू मुस्लिम, हालांकि प्यार बहुत है। ये गलत है साहब। जी जी, तो सबका खून पानी एक ही है। बिल्कुल 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 जी। भैया, आपको क्या लगता है कि जो आपने शुरुआत करी है इससे कुछ फायदा होगा? मैं चाहता हूँ अगर इस माध्यम से अगर एक बंदा भी अगर दहेज न लेगा ना, तो मुझे ऐसा लगेगा मैंने बहुत बड़ा पुण्य कर दिया, बहुत बड़ा पुण्य कर दिया। और अगर उसके आगे फिर एक और अगर बंदा मान जाएगा बिना दहेज के, तो ये ऐसे अगर चैन चल जाएगी तो ये चीज जंजीर बन जाएगी बहुत लंबी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि जंजीर बन जाए बहुत लंबी कि भाई हमने भी नहीं लिया, हमने भी लिया, हमने भी। कहीं ना कहीं एक शुरुआत जहाँ बुल्लू भाई ने करी थी, जैसे मैंने आप पे और भी आ गई है। बब्बू चौधरी ने की। नमस्कार, आप इस परिवार के? हमारी मौसी जी, आपके यहाँ इधर आइए। आप भी, आपके बेटों ने बिल्कुल दहेज नहीं लिया, बेटे हुए आपके भी। तो कोई शिकायत आपको कि भाई तूने थार मिस कर दी, ये गाड़ी मिस कर दी है, तू ना चलाता, मुझे चलाने के लिए मैं ही घूम लेती हूँ सुबह शाम तक, ये खाली बहू को लेके आ गया। तो कोई शिकायत इससे या खुश हैं आप? हम तो खुश हैं। जी जी जी, हमारे लड़के की तंदुरुस्ती चाहिए, हमें बहुत चाहिए। जी जी, यही सब कुछ है। अच्छा, लेकिन लोग कहते हैं ना कि आजकल तो लोगों ने धंधा बना लिया है कि पढ़ा लिखाओ, बेटे को लायक बनाओ, उसके बाद जो उसकी पढ़ाई में पैसा लग रखा है तिगुना चौगुना मांगो लड़की वालों से। हाँ, फिर तो बहुत कमाने वाला। तो आपको पैसे की जरूरत नहीं थी बिल्कुल भी? ना ना जी, हमें जरूरत होगी, हमारे बच्चे सही सलामत चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं कह रहा कि भाई तुम्हारे भतीजे ने गलती कर दी, ऐसी लेके आ गया, ऐसा भी कह रहे, ताने मार रहे हैं, कह रहे अच्छा काम किया, अच्छा काम किया। अच्छा काम किया। पहले हमारे भतीजे नहीं तो लाया, हमारे भतीजों ने भी नहीं लिया, हमारे भांजे ने भी नहीं लिया। आपके भांजे ने भी लिया? हाँ, हमारे भतीजों ने भी नहीं लिया, 2 की शादी करी है। जी जी जी, तो हमारे भतीजों ने भी नहीं लिया, दोनों ने। जी जी जी, और मेरे भांजे ने भी नहीं लिया। जी। तो भैया, उस समय क्या कहा था लोगों ने आपसे जिस समय आपने शुरुआत करी थी? बस यही था कि मतलब ऐसा काम कोई करता नहीं है कि इन्होंने कैश ले लिया होगा। फिर आपके माध्यम से जब वीडियो चली। जी 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 जी, हाँ बोलिए, किसी ने कहा था आपसे उस समय ऐसा? हाँ,
कि इन्होंने कैश लिया होगा। और अब भी हमें भी कहते हैं लोग के मतलब ये कैश लेंगे, कैश की जरूरत है इन्हें। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहोगे आप? हाँ? ऐसे लोगों के लिए कुछ कहना चाहोगे? हम तो यही कहना चाहेंगे, हमें नहीं चाहिए जी, हम उनसे मांगी नहीं है हमारी जी जी जी। अगर हमारे 4 आदमी जाएंगे जी, हमारे उनके लिए भी हमारे लिए मांग नहीं है कि भैया जो तेरी मर्जी करे वो खिलाइए। जी 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 जी। मैं ऐसे लोगों से एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अबे शर्म तो करो कुछ यार। एक परिवार एक अच्छा काम कर रहा है, ये बात मेरे को समझने की बात नहीं आती, तुम लोगों पे इतना फालतू दिमाग आता कहाँ से है? तुम्हारी खुद की कोई औकात तो है नहीं, खुद तो तुमने अपने बेटों के नाम पे कारें घूम रहे हो तुम लोग, सबकी औकात हमें मालूम होती है, हम भी जर्नलिस्ट है, किस परिवार ने कितने पैसे लिए। अबे शर्म करो, अपने बेटों को बेच रहे हो आप लोग। और एक परिवार जो एक परंपरा की शुरुआत कर रहा है उसको आप दबे खुदते शब्दों में ये कह रहे हो कि आपने पैसे ले लिए होंगे। अबे इतना ही तुम्हें अगर ऐसा लगता है तो जांच कराओ, पड़ताल कराओ, पूछो इनके 10 लोगों से, यहाँ आके देखो, टाना में आके देखो कि इस परिवार को कोई जरूरत नहीं है। इस परिवार के संस्कार इतने अच्छे हैं कि सारे बेटे, तीनों बेटे इनके लायक हैं, और इतने लायक हैं दोस्तों कि एक बेटी नहीं है 10 बेटी भी गोद ले सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये आता है कि अगर आप इनकी तारीफ नहीं कर रहे तो कम से कम खिलाफत मत कीजिए और ऐसा कोई कमेंट मत कीजिए। दुख तो होता ही है ना, दुख होता है ऐसे में कि यार दुख होता है, नहीं होता? कैश ले लिया होगा, गूगल पे कर लिया होगा, अपनी सोच हमारा ऐसा कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ये तो हम जानते हैं ना कि हमने पैसा लिया है कि नहीं लिया है। हमारी अपनी सोच है, बिल्कुल बिल्कुल, हमारा अपना दिमाग है, सभी को पता है कौन इतने बड़े प्लेटफॉर्म में आके। जी, आपके बॉसेस, आपके स्टाफ ने, आपके फ्रेंड ने क्या कहा आपके इस कदम के लिए? सब खुश थे? हाँ सर, सब खुश थे। जैसे कि मेरे जो स्टाफ में है, मेरे लगभग 10 लोगों का स्टाफ है जी। जब मैंने उनको बताया कि मैं ऐसा कदम उठा रहा हूँ जी, तो एज ए बॉस होने के नाते उन लोगों ने मेरे को मतलब कि एक तरह से वो फॉलो करते हैं मेरे को जी, जब मैं बॉस हूँ। तो आई थिंक मैं भी जब मैंने उनसे कहा तो उन्होंने बोला कि वो एक तरह से कुछ लोग मेरे को उसमें भाई भी बोलते हैं। बिल्कुल, मतलब कि जो लोग मेरे काफी क्लोज हैं वो भाई भी बोलते हैं। उन्होंने बोला था भाई आपने बहुत अच्छा काम किया। जी 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 जी। तो अब मैं ये चाहूंगा वहाँ पे जो मेरे स्टाफ है वो भी काफी यंग लोग हैं, तो मे भी कोई मेरे से इंस्पायर्ड हो जाए उसमें। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बस सर यही है। आप क्या करोगे शादी में? शादी में मैं यही करूँगा जो हमारे अब्बा ने संस्कार दिए हैं। जी 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 जी। और जो बब्बू चौधरी ने जो चीज़ पढ़ाई दी आगे, उस चीज़ को मैं फॉलो करूँगा जी, और इंशाल्लाह मैं भी इस चीज़ को आगे बढ़ाऊँगा जी। धन्यवाद। ठीक है, तो ये परिवार था। और एक बार मैं दोबारा बताना चाहूँगा और मैं इनके बेटे से पूछूंगा कि ये परिवार के बारे में पूरी जानकारी हमको दोबारा दें। इनके अब्बू का नाम, अम्मी का नाम, बड़े भाई का नाम, पूरा परिवार का नाम मैं चाहूँगा कि खुद ब खुद अपने मुँह से बोले, क्योंकि जैसे ही मैं माइक लेके आया था तो कहीं ना कहीं अम्मी हमारी नर्वस हो गई थी, अब्बू हमारे दिखने में तो बड़े मस्त हैं लेकिन थोड़े नर्वस हो गए थे। होता ही है, कैमरे के सामने आदमी थोड़ा शर्मा जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने परिवार के बारे में पूरा बताएं एक बार। पापा का नाम, वालिद का नाम, अपनी अम्मी का नाम। सबसे पहले तो मैं अपने पापा का नाम बताता हूँ। मेरे पापा का नाम मतलब कि मैं अब्बू कहता हूँ उनको एक्चुअली, तो उनका नाम है कलवे अली, हाजी कलवे अली। अम्मी का नाम है हज्जन जायदा खातून, और मेरा नाम है दामू खान, और मेरे बड़े भाई का नाम है अब्दुल कादिर, और मेरे छोटे भाई का नाम है यूसुफ खान। एक भाई और हमारा एक और है, शादी में कहीं पे जा रखे हैं तो अपने रिलेशन में, तो दैट्स वाई उनका नाम राशिद खान है। तो बस यही है मेरी डिटेल्स। अगर आप और भी डिटेल करना चाहते हैं मेरे दादा की, तो उनका नाम हाजी गुफरान है, और अगर उनके भी अगर पापा जी की बात करी जाए तो उनका नाम अब्दुल्ला खान है। क्या बात है, इतना वहीं तक बताया मेरे को, उससे ज्यादा नहीं बता दीजिए। ये खान नहीं, महान लोग हैं दोस्तों, और ये रामनगर की शान नहीं, उत्तराखंड की शान है, भारत की शान है। ये सिर्फ मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा, एक खान नहीं है, हमारे पूरे भारत की शान है। मैं आप सबको अपनी तरफ से नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल करता हूँ, और ये कहता हूँ कि आप जैसा परिवार हर किसी का हो, हर घर में हो, ताकि ना बेटियां जने और हर एक बेटी की अच्छे से परवरिश हो सके, और लोग कभी भी बेटी को जन्म देने के बाद ये ना सोचे कि हम इसकी शादी कैसे करेंगे और कैसे हम इसका रोका करेंगे, कैसे इसको हम विकसित करेंगे, कैसे हम इसको आगे भेजेंगे। क्योंकि जब ऐसे परिवार हमारे साथ हैं, ऐसे खान हमारे देश की शान है। और आप जानते हैं हमारे बॉलीवुड में भी हमारे खान सब फेमस, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, आज से हमारे भैया का नाम भी जुड़ जाएगा, एक और खान। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके पूरे परिवार को। तो देखा दोस्तों आपने, मैं टाना में था, मैंने आपको ऐसा परिवार मिला। एक बहन हमारी शर्मा रही है, नहीं लेंगे आपको, आप इधर को आ जाइए। चलिए आप पर्दे के पीछे से बोल दीजिए, आप कौन है, बोलेंगे आप जी। तो छोटी बहन है दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि पर्दा बहुत ज़्यादा हमारे मुस्लिम्स में, इनके वहाँ पर्दा बहुत होता है दोस्तों, और अच्छी बात है अगर कोई संस्कार चल रहे हैं, कोई प्रथा चली भी आ रही है। तो अभी हम इस लाइफ को कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। मैं चाहूँगा कि कुछ एक लोगों से बात और करें। जी भैया, क्या हाल है भाई? जी बढ़िया सर। तो गुले गुलजार, आपके भाई ने एक परंपरा शुरुआत करी थी, आज भी कायम है, कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी मोटिवेट कर रहे हैं हमें। पहले वर्क से भी मोटिवेट करते थे, अब भी इंस्पायर कर रहे हैं। जी 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 जी, हम भी ये प्रथा आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। दोस्तों जहाँ तक आप मेरी शादी की बात, अब मैं भी एक प्रण आपके सामने ले रहा हूँ।
और अगर मैं शादी करता हूँ, अगर ऊपर वाले की कृपा होगी, अगर मैं शादी करता हूँ तो मैं भी 1 रुपया नहीं लूँगा। अगर मैं 1 रुपये कहीं से अगर किसी ने ये सुन लिया, सोच लिया कि मैंने लड़की वालों से 1 रुपये भी ले रखा है, तो आपका जूता मेरा सर। मैं इस परिवार के सामने प्रॉमिस कर रहा हूँ, इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं भी अपनी शादी में 1 रुपये नहीं लूँगा और ना ही मैं कोई सामान लूँगा। अगर मैं शादी करता हूँ तो शादी अगर मेरी ऊपर वाले ने लिखी है तो ये मैंने भी संकल्प ले लिया आप लोगों को देख के कि बिल्कुल मैं भी अपनी शादी में 1 रुपये नहीं लूँगा। दोस्तों, ये छोटा सा एक वीडियो इसलिए हमने बनाया था कि ताकि आप लोग मोटिवेट हो सकें और समाज के ऐसे वर्ग के खास तौर से जहाँ पे ये बहुत चलता है दहेज प्रथा बंद हो सके। क्योंकि मैं नहीं चाहता दोस्तों कि आप किसी के घर में कोई बेटी जले या उसको दोबारा अपने मायके में वापस आना पड़े। जय हिंद, जय भारत में मुकेश।